हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सेक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। तो कल आप लोग का हिंदी की एग्जाम है। तो आज इस वीडियो में हम लोग वीवीआई एड सॉन्ग देखेंगे जो कि कल के आप लोग बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो जितना कराएंगे उसी में से आप लोग बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंदर जो देखिए बिल्कुल उसी मत कीजिएगा। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अभी अपलोड हो उस नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब में प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो से लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। तो ये कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गत की कौन सी विधा है। कहानी, नाटक, निबंध, आत्मकथा। तो ये है निबंध, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि 20 के दांत के कहानीकार कौन है। तो आप लोग पढ़ेंगे तो पता होगा, वो है अमरकांत, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि खोखा किस कहानी का पात्र है। तो खोखा ये है 20 के दांत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा। तो ये कहा था विलियम जोन्स को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल रहा। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, ग्रीक। तो ये रहा था संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्जल अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पार से ली गई है। तो ये ली गई है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है कि महमूद गजनवी के बाद के किस शासक ने अपने सिक्कों पर नागरिक शब्द दुखवाए हैं। तो वो किए हैं मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है कि लेखक के घर जब पहली बार आया था तो बहादुर क्या पहने हुए था। तो वो पहना हुआ था सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज, भूरे रंग का पुराना जूता। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बहादुर के लेखक के घर कौन आया था। तो वो आया था ऑप्शन नंबर सी, लेखक के साले साहब, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन गत की कौन सी विधि है। तो वो है निबंध, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है कि लखनऊ घराने के वंशज और सातवीं पीढ़ी के कलाकार इनमें से कौन है। तो वो है पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर बी। मैं फिर बताना चाहता हूँ कि जितना क्वेश्चन कराया जाए उसी में से आप लोग कल बोर्ड एग्जाम देखने मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत जो है बिल्कुल मत कीजिएगा। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आविनियो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा कौन सा शहर है। तो वो है पुराना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 14। ये कह रहा है कि परिवार के किस सदस्य में मछली जैसी समानता दिखाई पड़ी। तो वो पड़ी थी दीदी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि घर में मछली कौन खाता है। लेखक, पिताजी, दीदी, बब्बू। तो वो कौन खाता था, ऑप्शन नंबर बी पिताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चरित्र चित्र के रचनाकार कौन है। अमरकांत, पंडित बिरजू महाराज, यतीन्द्र मिश्र, उजागर मिश्र। तो इसका रचनाकार कौन है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यतीन्द्र मिश्र। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 17। ये कह रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला क्या मिला था। तो इनको मिला था भारत रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है कि अंग्रेजी के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी कहाँ किए थे। तो ये किए थे दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है। तो वो है सच्चे हृदय में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारी है किस कवि के लिए कहा गया है। तो ये कहा गया है रस खान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 21। ये कह रहा है कि अति सुंदर स्नेह को मारक है कविता किनकी है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी घनानंद। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है स्वदेशी कविता में कवि को भारत में अब क्या दिखाई नहीं पड़ता। तो वो क्या दिखाई नहीं पड़ता। तो वो दिखाई देता है भारतीयता, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि भारत माता किनकी कविता है। रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमिंदानंद पंत, प्रेमगन। तो वो है सुमिंदानंद पंत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 24। ये कह रहा है कि किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
तो वो मिला था संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अज्ञेय किस काल के प्रमुख कवि हैं, तो वह है आधुनिक काल के, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि हैं, तो वह है कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 27 है कि मेरी नींद के दौरान कुछ डैश बढ़ गए पेड़, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, इंच। अगला क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है कि कवियत्री अनामिका को कौन सा पुरस्कार मिला, तो इनको मिला था राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, दूसरा भूषण अग्रवाल गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है कविता लौट कर आऊँगा फिर में कवि कहाँ लौट कर आने का लालच व्यक्त करते हैं, तो वो करते हैं बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु के रचनाकार हैं, तो कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी रेनर मरिया रिल्के, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि मंगमा किस कहानी की पात्र है, तो वो है दही वाला मंगवा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि लक्ष्मी किसके घर का काम करती थी, तो वो करती थी ईश्वर पेटी तहसीलदार साहब के घर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 33 ये कह रहा है कि माँ शीर्षक कहानी का रचनाकार हैं, तो वो है ईश्वर पेटी लिखकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 34 ये कह रहा है कि बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई, तो वो बताया था ऑप्शन नंबर बी मेनिनजाइटिस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक हैं, तो वह है सावर दहिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है कि वर्णों के समूह को कहते हैं, तो वर्णों के समूह को क्या कहता है, ऑप्शन नंबर सी वर्णमाला। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि सफल का भाववाचक संज्ञा है, तो वो है सफलता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 से कह रहा है संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बी सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 39 से कह रहा है जिस शब्द के से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष रूप रंग अथवा अवस्था हैसियत का बोध होता है उसे डैश विशेषण कहते हैं, तो उसको कहा जाता है गुणवाचक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 40 ये कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे क्या कहा है, तो उसको कहा जाता है कारक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 41 ये कह रहा है कि बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो वो होते हैं 3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अन्य विशेष अर्थ प्रकट करता है, ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए उपसर्ग, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यय, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी विश्लेषण, तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए उपसर्ग। क्वेश्चन 43 कह रहा है कि स्त्री का प्रयाचित शब्द नहीं है, तो स्त्री का प्रयाचित शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी वसुधा। अगला क्वेश्चन 44 ये कह रहा है कि सार्वजनिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत। अगला क्वेश्चन 45 ये कह रहा है कि चले न आवे अगनवा डेढ़ लोकगीत का सही अर्थ क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी अपनी गलती दूसरों पर इल्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 ये कह रहा है कि उद्योग का संधि विच्छेद है, तो उद्योग का संधि विच्छेद है उत प्लस योग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 47 ये कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को डैश कहते हैं, संधि या समास या उपसर्ग या प्रत्यय, तो इसको कहा जाता है समास, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द डैश है, तो वो कौन है, तो वो है पार्वती, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 49 ये कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो वो है डी यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 50 ये कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप के समय का बोध होता है उसे डैश कहते हैं, सर्वनाम समास काल विशेषण, इसको इसको कहा जाता है काल, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यही क्वेश्चन आप लोग बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।